हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेन फॉरेस्ट पैशन का पार्ट 8। जुआन श्यामू को उठाकर रूम में ले गया और अपने कपड़े उतारने लगा। उसने पूछा कि उसने चिंग फेंग में क्या देखा। श्यामू ने बताया कि वो हमेशा उसकी केयर करता है और कभी भी उन यादों को याद करने के लिए नहीं कहता जो पेनफुल है। जुआन ने उसे झकझोर दिया और पूछा कि क्या उसे याद है कि उसे मोंगबे की गर्मी से कितनी नफरत थी। श्यामू चुप रही तो वो समझ गया कि वो पूरी तरह से सब कुछ भूली नहीं है और पूछा भी। उसने कहा, हाँ, क्या फर्क पड़ता है अगर वो उसे नहीं भूली है तो भी। वो सब बस एक पागलपन था। क्या उसने कभी एक पल के लिए उसके बारे में सोचा जब वो चिंगफेंग के साथ थी। उसने कहा, हाँ, उसने हर समय उसके बारे में सोचा। उसे हमेशा गिल्टी फील हुआ। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे फेस करे। इतना बोलकर वो चली गई। जुआन को खुशी हुई कि उसे कम से कम उसकी याद तो थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। श्यामू को जो गोलियां दी गई थी वो एंटी डिप्रेशन थी, ना कि एमनीशिया के लिए। उसने बहुत ड्रिंक की और ग्लास तोड़ दिया। श्यामू उन्हें उठाने के लिए आई और वादा किया कि वो चिंग फेंग के पास जाएगी। जॉन को लग रहा था कि वो ये सब पैसे के लिए कर रही है। श्यामू को वो क्यास लगता है और चिंग फेंग एक सेफ जोन, बस इतना ही। खैर, अगले दिन चिंग फेंग परेशान था क्योंकि श्यामू रात भर गायब थी। तभी श्यामू आ भी गई। उसने पूछा कि वो कहाँ थी। वो जवाब देती इससे पहले जुआन आया और बताया कि वो उसके साथ थी और उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। श्यामू ने उसे बताया कि वो तभी इन्वेस्ट करेगा जब वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनेगी। जुआन ने उसे ये भी बताने के लिए कहा कि वो उससे एंगेजमेंट तोड़ रही है और उसने वही किया। उसने ये भी कहने को कहा कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया और श्यामू ने चिंग फेंग से ये भी कहा। उसने श्यामू को अपने पास बुलाया और किस करने को कहा और उसने वो भी किया और अब वो उसे लेकर जा रहा था। चिंग फैंग को गुस्सा आया और उसने जुआन को गुस्सा मार दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी उतारी और उसे एक के बदले 4 घुसे मारे। श्यामू बीच में उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ी और चिंग फैंग कुछ नहीं कर पाया। जुआन उसे इमोशनल डैमेज के लिए कंपनसेशन देने वाला था और उसे लेकर चला गया। श्यामू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना रूथलेस क्यों हो रहा है। जुआन ने पूछा कि क्या उसे चिंग फैंग के लिए बुरा लग रहा है। श्यामू बस शहर से मिलना चाहती थी, लेकिन जुआन अभी उसे मिलाने वाला नहीं था, इसलिए वो गाड़ी से निकल गई और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। रास्ते में उसने बबल्स देखे और उसे वो ओल्ड फॉरेस्ट याद आया। वहाँ ऐसे ही ढेर सारे जुगनू भी हुआ करते थे और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जुआन उसे चाय के पास ले गया और वो उसकी हालत देखकर बहुत दुखी थी। वो उसे फेस भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन चाय ने उसे रोका। जुआन उन्हें अकेले छोड़कर चला गया। चाय उसे देखकर खुश थी। उसने बताया कि चिंगफेंग ने उससे कांटेक्ट नहीं करने दिया। उसने सोशल मीडिया पर उनकी एंगेजमेंट के बारे में सुना। श्यामू को लग रहा था कि जुआन उसे जेंग की मौत का जिम्मेदार समझता है और उसके पैर भी उसकी वजह से हर्ट हुए। वो उसे परेशान कर कर बदला लेना चाहता है। चाय ने बताया कि ऐसा नहीं है, वो बस सबूत इकट्ठा कर रहा है। वो अभी भी उससे पसंद करता है। उसे चिंगफेंग के बारे में सोचना चाहिए। श्यामू को यकीन था कि चिंगफेंग अच्छा है क्योंकि वो उसके साथ हमेशा अच्छा ही रहा है। चाय ने बताया कि उसके डैड स्ट्रोक से जेल में ही मर गए थे और उस कार ब्लास्ट में 4 लोगों का ब्लड मिला था। उसने वूचा आई चुराई और गायब हो गया। उसकी बात सुनकर श्यामू को कुछ याद आने लगा और उसके सर में दर्द होने लगा। जुआन ने उसे रोका और अगली बार बात करने को कहा। चाय चाहती थी कि श्यामू जुआन के बारे में सोचे, ना कि चिंगफेंग के। इधर वाई लान ने चिंगफेंग को बताया कि उन्हें फंड्स मिलने वाले हैं, लेकिन वो गुस्से में था। उसने कहा कि क्या उसके साथ काम करना जरूरी है। श्यामू से एंगेजमेंट तोड़ रही है। वाई लान को हमेशा वो बोझ ही लगती थी। इस पर चिंगफेंग को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा कि वो उसे हार्म ना करे, लेकिन वाई लान और वेट नहीं कर सकती थी। उनका प्लान था कि फंड्स लेकर कंपनी खाली करके भाग जाना। जुआन ने वहां कैमरा लगा दिया था और वो सब कुछ देख रहा था। इधर जुआन ने श्यामू से कैंडल लाने को कहा और कहा कि उसे वो फ्रेग्रेंस बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब वो फ्लावर्स पसंद करती है। जुआन को भी लग रहा था कि चिंगफेंग ने उसे बहुत कमजोर बना दिया है। उसने श्यामू को खींचा और कैंडल जलाकर उसकी उंगली आग की आर पार कर दी। वो डर रही थी, लेकिन वो बस उसे कुछ दिखा रहा था। उसने उसकी उंगली आग के आर पार की और पूछा कि उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था। श्यामू को एकदम से बीप की आवाज सुनाई थी। ये बॉम्ब का काउंटडाउन था। उसने कहा कि उसने उससे बचाने के लिए कहा था और वो चिंगफेंग था। उसका नाम लेते ही जुआन ने उसे नीचे गिरा दिया और जाने को कहा। श्यामू समझ नहीं पा रही थी कि उसकी यादें धुंधली क्यों हैं। जुआन उसके पीछे आया और कहा कि उसे उसके पियानो की धुन बहुत पसंद थी। उसने सोचा था कि वो उसे माफ कर देगा,
श्यामू ने कहा कि वो फिर से उसके लिए पियानो बजा सकती है, लेकिन जुआन को वो धुन नहीं चाहिए थी। उसे वही धुन चाहिए थी जो उसने पहली बार उसके सामने बजाई थी। श्यामू को कुछ याद नहीं था, तो जुआन उसकी जबरदस्ती हेल्प करने लगा और वो धुन बजाते ही उसे पास याद आने लगा। वो झल्ला गई। उसने कहा कि वो जिन यादों को भूल चुकी है उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती। वो उसे फोर्स ना करे। और उसने कहा कि अगर उसे इतनी ही नफरत है तो वो अपने हाथ खराब कर देगी, और हेयर पिन निकाल कर अपने हाथ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जुआन ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि अब वो वापस साथ नहीं आ सकते, वो उसे जाने दे, लेकिन जुआन फिर से उसके साथ शुरुआत करना चाहता था और उसने उसे जबरदस्ती किस कर लिया। श्यामू खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और जब जुआन ने उसे छोड़ा तो उसने कहा कि वो उसे जाने दे, वो उसके बदले में सब कुछ करेगी, और उसे खुद किस करने लगी। जब वो उसके करीब आया तो उसने पूछा कि वो उसे जाने क्यों नहीं देता या खुद नहीं जाना चाहता। उसके पास लड़कियों की कमी तो नहीं है, तो वो उसे जाने क्यों नहीं देता। जुआन उसे किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकता था। उसने चिंग फेंग और बाई लैन की वीडियो उसे दिखाई, और वो चिंग फेंग के पास पहुंच गई। तो उसने उसे थप्पड़ मारा और वो वीडियो दिखाई। वो एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन श्यामू अब से अलग रास्ते पर जाना चाहती थी। चिंग फेंग ने कहा कि वो उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसके साथ 20 साल तक रहा और उसकी केयर भी की। वो उसे हार्म क्यों करना चाहेगा। श्यामू ने उसे एक लास्ट चांस दिया कि जो वो जानता है वो उसे सच बताए। जिंग फेंग ने बताया कि बाई लान ने बताया कि वो चेयरमैन की असली बेटी नहीं है। चेयरमैन बीमार थे और बाई लान बस ज़्यादा सेल्स के लिए उसे लाई थी, फिर मोंग में ही पहुंचा दिया। ये सब सोचते हुए वो गाड़ी से टकराने ही वाली थी, लेकिन जुआन ने उसे खींच लिया। वो उसे साथ ले जा रहा था, लेकिन जिंग फेंग ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। श्यामू अपना हाथ छुड़ाकर चली गई, और जिंग फेंग ने जुआन से कहा तू ऐसी ट्रिक से उसे अब वापस नहीं पा सकता, क्योंकि वो उसकी कमजोरी जानता है। जुआन को उसकी कोई कमजोरी जानने की जरूरत नहीं थी। उसने बताया कि उसने पुआ को जो गिफ्ट दिया था वो उसके पास है। इस बात से जिंग फेंग थोड़ा घबरा गया, और यहीं पर ये पार्ट खत्म करते हैं गाइस। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, मैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।